wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this, I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आप ये वीडियो देखे हो, ये वीडियो है एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का कि हमने कैसे 50 to 60 डेज़ के अंदर कैसे एक बॉडी को फैट से फिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये है वरुण। इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा शेड्यूल डिज़ाइन करके इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिसमें वरुण आपको बताएगा कि कैसे हमने एक जर्नी स्टार्ट की, कितनी हमें बीच में प्रॉब्लम्स आई, कितने हमें क्रेविंग्स हुई खाने की, कैसे हमने डाइट को मैनेज किया, कैसे कैसे हमने धीरे धीरे सप्लीमेंटेशन ऐड किया और कैसे कैसे हमने धीरे धीरे वीकली रिज़ल्ट अचीव किया। तो वरुण, आप मुझे बताओ कि जो हमारी जर्नी की स्टार्टिंग कैसी रही? मेरी जर्नी की स्टार्टिंग सबसे पहले मैं एक भैया के पास आया, मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैंने इनसे कहा कि है ना, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन्होंने कहा कि आपको डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब करते करते धीरे धीरे फिर हम कार्डियो पे आए। एक हफ्ते हमने कार्डियो करा, फिर हमने डाइट स्टार्ट करी एक हफ्ते तक। तो आप मुझे ये बताओ कि हमने जो फर्स्ट किया था कार्डियो के अंदर, उससे आपको रिज़ल्ट कैसा मिला? और दूसरी चीज़ कि अपन ने क्या शेड्यूल किया था जो फर्स्ट वीक का था? मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था कि मैं क्या क्या करूं। उन्होंने बताया कि ट्रेडमिल करो पहले एक हफ्ते तक, जिससे कि आपकी बॉडी खुलेगी। तो मैंने मेरी ट्रेडमिल करी थी एक हफ्ते तक, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, जिससे कि मेरी एक बार बॉडी हैबिचुअल में आ गई थी। फिर धीरे धीरे करके हम वेट ट्रेनिंग पे आए थे। बेसिकली क्या हुआ था फ्रेंड्स कि हमने इनका बॉडी जो काफ़ी टाइम से एक ही प्रोसेस में फ्लो हो रहा था, तो मैंने उस बॉडी को थोड़ा सा स्पार्क देने के लिए इन्हें एक वीक तक कार्डियो कराया था, ताकि इनके पूरे मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से मूव हो और बॉडी एक प्रॉपर फोकस में आए, ताकि इनके माइंड से इनका बॉडी का मसल कॉम्बिनेशन बने। तो वरुण, फिर उसके बाद कार्डियो के बाद हमने कैसे एक स्ट्रेंथ के अंदर किस तरीके से मसल्स को यूज़ किया? हमने कुछ पार्ट कार्डियो का, ऐसा नहीं है कि हमने कार्डियो छोड़ा। हमने कुछ पार्ट कार्डियो का रखा, कुछ पार्ट वेट ट्रेनिंग का रखा। ऐसे करते करते हमने कम से कम 15 डेज़ तक की जर्नी चलाई थी। तो 15 डेज़ बाद जब हमने एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्पार्क लेने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट शुरू हो गया था बॉडी के अंदर। तो उस 15 डेज़ के अंदर आपको क्या होता है ना कि अपन जब भी वर्कआउट करते हैं, तो जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा डाइट शेड्यूल होता है अलग, हम कुछ भी खा रहे होते हैं। ये चीज़ जब एक बार वर्कआउट के अंदर आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक शेड्यूल में आना पड़ता है कि नहीं, इस टाइम ये खाना होता है, इस टाइम ये खाना होता है। तो वो मुझे ये बताओ कि 15 दिन आपने वो कैसे मैनेज किया था?
एक बार है ना क्रेविंग होती है, कुछ टाइम तक आपकी इतनी तेज़ी से क्रेविंग होती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बट मैंने वाटर लेवल इतना बढ़ा दिया था कि क्रेविंग कम होने लग गई थी। वाटर इनटेक ज़्यादा कर दिया था, जैसे कि मेरे को क्रेविंग हो गई तो मैंने पानी पी लिया, ऐसे करते करते फिर क्रेविंग कम होने लग गई। एक टाइम के बाद बॉडी हैबिचुअल हो गई, क्रेविंग एकदम ख़त्म होती चली गई, तो क्रेविंग हुई नहीं फिर उसके बाद। अच्छा, तो जो ये हमने 15 to 20 डेज का जो शेड्यूल किया था, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने केवल 1 टाइम वेट ट्रेनिंग एंड 1 टाइम कार्डियो स्टार्ट कर दिया था। और उस चक्कर के अंदर बीच में आप कितने मील्स लेते थे? मेरी 6 to 7 मील्स होती थी। ठीक है, तो आप बताओ कि आप किस तरीके से मील लेना शुरू करते थे, सुबह से इवनिंग तक का मील बताओ प्रॉपर। सुबह 6 to 6:30 6 बॉइल्ड स्क्रैम्बल्ड 6 बॉइल्ड चलते थे, या स्क्रैम्बल्ड एग आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट वर्कआउट में मैं लेता था 7 बॉइल्ड एग्स। फिर उसके बाद नून में मैं लेता था बॉइल्ड चिकन। फिर थोड़े से सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए 4 बजे के करीब। फिर वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट होता था। फिर उसके बाद पोस्ट में प्रोटीन और बॉइल्ड चिकन होता था। फिर नाइट में सैलेड। तो मतलब कहीं ना कहीं हम प्रोटीन को, कार्ब्स को और जो सैलेड में फाइबर से उनको मैनेज करते थे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम कैलोरी को कैसे मैनेज करते थे उस चीज़ के अंदर? हम कैलोरीज उतनी इनटेक करते थे जितना बॉडी को नीड था। पहले मैं कैलोरीज बहुत ज़्यादा इनटेक करता था जब वर्कआउट से पहले। अब फिर भैया ने कैलोरीज एकदम 1500 पे ले आए थे। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था इन्होंने। इससे मसल्स की क्वालिटी, फाइबर दोनों बहुत अच्छे शानदार होने लग गए थे। मैंने स्टार्टिंग में 120 ग्राम्स लिया था प्रोटीन। हमने धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए, 120 से 130 पे आए, 130 से 140 पे आए, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करते गए। फिर धीरे धीरे जैसे कि हम सप्लीमेंट्स पे धीरे धीरे इंक्रीज़ करते गए, तब फिर उसको वेट के अकॉर्डिंग बैलेंस करते गए, प्रोटीन को धीरे धीरे बैलेंस करते गए। और कैलोरीज कैसे रखी उस टाइम पर? कैलोरीज भी ऐसे ही वेट को बैलेंस करते हुए, अगर हम कैलोरीज ज़्यादा लेते तो हमारा वेट भी बढ़ने के चांसेस होते, इसलिए वेट के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कैलोरीज को बैलेंस करते गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोस्टली जैसे कि कईयों को दिक्कत होती है कि सप्लीमेंटेशन कितना ज़रूरी होता है, तो हमने कम सप्लीमेंटेशन लेना एक्चुअली में कब शुरू लिया और कितना कितना लिया? 1 to 1.5 मंथ के बाद हमने लिया था, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने लिया था। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 4 वीक बाद हमने एक सप्लीमेंटेशन ऐड किया? हाँ, ठीक है, उससे पहले हमने नेचुरली बैलेंस किया। तो हमने सप्लीमेंट में क्या क्या ऐड किया था? सप्लीमेंट में हमने ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोटीन, EAA और L-कार्टिनाइन, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं हमने फैट कार्निटाइन में मोबिलाइज करते गए फैट को। बिल्कुल मोबिलाइज करते गए फैट को, जिससे कि फैट थोड़ा धीरे धीरे करते हुए हमारे वेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता गया। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको जो वर्कआउट के ड्यूरिंग जो प्रॉब्लम्स आई, जो कहते हैं कि मसल माइंड का कनेक्शन जो मैंने आपको किया, तो वो कैसा रहा? सबसे मेन बात है कि हर फील्ड में है ना, आप डिप्रेस होते हो, आपके डाउनफॉल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट हो तो आपके डाउनफॉल्स नहीं आते। गुरुजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे बहुत डाउनफॉल्स आए, इसमें मैंने बहुत क्रेविंग्स, भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मैं कोई गुरुजी दूँ नहीं, एक छोटे भाई की तरह आया था तो एक पूरा चेंज हुआ। तो अभी भी ये आपके सामने थोड़ा घबराया हुआ बोल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो एक सिंपल सा था। मैं तो एक इसका फेस बता रहा था कि ये कैसे फील करता था। तो मेन चीज़ थी कि जब ये मेरे पास आया था तो थोड़ा सा अनशिफ्ट था बॉडी के अंदर, तो मैंने कहीं ना कहीं इसकी कैलोरी को बैलेंस किया। तो कहीं ना कहीं मैं हर वीक इसकी कैलोरी को मॉड्यूल करता रहा, ताकि बॉडी को एक चीज़ की आदत नहीं लगे। अगर बॉडी हैबिचुअल होता तो वो बॉडी को रिजल्ट नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको हर वीक के अंदर कभी 100 कैलोरीज अप किया, कभी डाउन किया, क्योंकि मुझे उसका जो मेन टारगेट था वो फैट था। ये ऑलरेडी जिम करते थे तो इसका मसल मास अच्छा था, तो मुझे उसको बचाना था, और जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आया उसको रोकना था। तो मैंने इसको मल्टीविटामिन के अंदर ग्रीन सैलेड्स दिए,
गुड फैट्स के लिए मैंने इसको एग के कुछ योग भी दिए, वॉलनट्स भी दिए, तो ये चीज़ थी। अब प्रोटीन, मेन चीज़ आती है प्रोटीन। मैंने कभी भी वरुण को 140 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन कभी दिया ही नहीं। मैं इनके जो फैट को यूटिलाइज करवाता था और कार्ब्स को मैं बैलेंस करता था। मैंने कभी इनका कार्ब शट डाउन नहीं किया। अगर मैं इनका कार्ब शट डाउन करता तो कहीं ना कहीं इनका मसल टूटता, तो मैंने इनको सिर्फ बैलेंस किया। और धीरे धीरे कुछ पार्ट मैंने एब्डोमिनल्स में डाला, कुछ पार्ट मैंने वर्कआउट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा इनका सपोर्ट रहा था, वो रहा था इनके मसल और माइंड कॉम्बिनेशन में। जितना अच्छा मैंने मसल और माइंड कॉम्बिनेशन रखा उतना अच्छा ही रिजल्ट है। और लिटरली इन्होंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ के लिए। सुबह कार्डियो करते थे, शाम को आके वेट ट्रेनिंग करते थे, तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी, आप भी जिस तरह से अभी इसका बॉडी देख रहे हैं, ये प्रॉपर नेचुरल है। कोई स्टेरॉइड नहीं है इसकी बॉडी में, या फिर कोई भी इसी तरह का ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं है। मैंने इनको जब जब जैसे मेरे को इनके बॉडी में अगर हैवी ट्रेनिंग हुआ तो मैंने इनको थोड़ा ग्लूटामाइन भी दिया, लेकिन बहुत कम किया। हाँ, अमीनो एसिड की सर्विंग मैंने पूरी रखी थी, प्रोटीन मैंने पूरा रखा, मल्टीविटामिन ओमेगा 3 पूरा रखा। हाँ, एक चीज़ थी इनके अंदर कि इनका बॉडी में फैट स्टोर था, तो मैंने कहीं ना कहीं इनको एल-कार्निटाइन दिया। तो एल-कार्निटाइन से क्या हुआ कि उस चीज़ को, फैट को मोबिलाइज हुआ वो फैट, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ताकि बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लाइकोजन लेवल जब खत्म हुआ तो वो फैट में एनर्जी यूटिलाइज होती गई। तो जब फैट की एनर्जी यूटिलाइज हुई तो कहीं ना कहीं फैट बर्न होता चला। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी ये मेरे स्टूडेंट के साथ। मैं चाहता था कि आप लोगों को भी पता चले कि एक फैट रिड्यूस करने में या वेट रिड्यूस करने में या मसल बिल्डिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। बस मेन चीज़ है कि आप सही गोल और सही फोकस के साथ पकड़ो। सब आपकी मेहरबानी है सर। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप भी फिट रहिए, हेल्दी रहिए और नेचुरल रहिए। सिर्फ अगर आप, मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रो शो या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग फिट या फिर कोई चैम्पियनशिप नहीं खेलना चाहते तो आप नेचुरली भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो अगर आपको और कोई हेल्दी टिप चाहिए तो स्टे ट्यून विद अस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सर।